नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी पॉलिटिकल चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे शीत युद्ध के विभिन्न चरणों की चर्चा कीजिए। ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, ठीक है। अगर आप बीए ऑनर्स, बीए पॉलिटिकल साइंस, एमए पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप डीयू से पढ़ रहे हों या इग्नू से, यह सभी के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप यहाँ पर रेगुलर स्टूडेंट्स की तरह पढ़ सकते हैं। बेस्ट आंसर्स आपको इस चैनल पर मिलेंगे और इसके साथ साथ आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। जैसा कि आप जानते हैं कि शीत युद्ध के अंतर्गत हम शीत युद्ध का अर्थ, परिभाषाएं, शीत युद्ध की उत्पत्ति, शीत युद्ध की प्रकृति, उदय के कारण और विशेषताएं अभी तक पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे शीत युद्ध के विभिन्न चरण, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में अवेलेबल है। पार्ट 2 यहाँ पर कराया जा रहा है और इसके बाद परिणाम और निष्कर्ष भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप अगर शीत युद्ध का कोई भी टॉपिक चाहिए तो शीत युद्ध की सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई गई है। आप वहां पर जाकर इनमें से किसी भी टॉपिक पर वीडियो देख सकते हैं, चाहे वह उत्पत्ति हो या उदय के कारण हो या चरण हो, परिणाम, कोई भी टॉपिक देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। शीत युद्ध के विभिन्न चरण। शीत युद्ध के विभिन्न चरण के अंतर्गत हमें क्या क्या लिखना है। सबसे पहले अर्थ परिभाषाएं 2 से 4 लाइन में लिखनी है और इसके बाद इसकी उत्पत्ति बतानी है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। फिर उदय के कारण जो है इसको भी हमें 4-5 पॉइंट्स में लिखना है, सिर्फ पूरा एक्सप्लेन नहीं करना, ठीक है। और हमारा मेन पॉइंट क्या है, शीत युद्ध के विभिन्न चरण, इसको हमें अच्छे से एक्सप्लेन करना है, जैसा कि मैंने वीडियो के पार्ट 1 और पार्ट 2 में एक्सप्लेन किया है। और शीत युद्ध के परिणाम, इसे भी आपको पॉइंट्स में लिखना है और निष्कर्ष भी, ठीक है। और आप यकीन मानिए कि पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसा मटेरियल नहीं मिलेगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम मोटिवेट हों और आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाते रहें। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जैसा कि आप जानते हैं कि शीत युद्ध के 5 चरण हैं, जिसके अंतर्गत हम वीडियो के पार्ट 1 में पहला चरण और द्वितीय चरण डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम तीसरा चरण और चौथा, 5वां चरण डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले तीसरा चरण, यह कब स्टार्ट हुआ, 1962 से 79। इसके अंतर्गत क्या हुआ, तृतीय विश्व का उदय तथा तनाव शैथिल्य। इसके अंतर्गत जो तीसरा चरण था, इसके अंतर्गत क्या हुआ, तृतीय विश्व का उदय हुआ और तनाव शैथिल्य की स्थिति आई। शीत युद्ध का तीसरा चरण क्यूबा मिसाइल संकट के तुरंत बाद 1962 से आरंभ हुआ। जो क्यूबा मिसाइल संकट था, इसमें तो यह लग रहा था द्वितीय चरण में कि जो है युद्ध हो जाएगा, परंतु 62 के बाद क्या हुआ, तृतीय विश्व का उदय हुआ और तनाव शैथिल्य की स्थिति आई, अर्थात जो शीत युद्ध थी वह समाप्ति की ओर अग्रसर लग रहा था। इस चरण की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, 2 महाशक्तियों के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तृतीय विश्व के अनेक राष्ट्रों का उभरना। इसमें क्या हुआ था कि सोवियत यूनियन और अमेरिका के अलावा तृतीय विश्व का उदय हुआ, तीसरी दुनिया का उदय हुआ, जिसमें अनेक उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद से प्रभावित देश विद्यमान थे। इसके बाद तीसरे चरण के अंतर्गत उपनिवेशवाद का अंत हुआ, ठीक है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का उदय हुआ, मतलब किसी भी गुट में शामिल ना होने की नीति को अपनाया गया। 1969 के बाद कुछ सालों के लिए अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच तनाव शैथिल्य हुआ। जो 69 के बाद क्या हुआ कि लगा कि अमेरिका और सोवियत संघ जो है दोनों के बीच जो है शांति स्थापित हो जाएगी, तनाव शैथिल्य की स्थिति आई, जिसे देतांत भी कहा जाता है। देतांत भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें, आपको देतांत के ऊपर भी सेपरेट आंसर अवेलेबल हो जाएगा। 5th पॉइंट है, परंतु 1970 के दशक के अंत में सोवियत रूस द्वारा अफगानिस्तान में हस्तक्षेप। परंतु सोवियत यूनियन ने 70 के दशक में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया और अन्य कुछ कारणों से शीत युद्ध पुनः उत्पन्न हो गया। चौथा चरण 79 से 85 तक। चौथा चरण कब था, 79 से 85 तक। देतांत का अंत। इसके अंतर्गत क्या हुआ, देतांत का अंत हुआ और शीत युद्ध की दोबारा शुरुआत हुई। शीत युद्ध दोबारा शुरू हो गया। 1979 सोवियत रूस के अफगानिस्तान में हस्तक्षेप से देतांत का अंत हो गया, जब सोवियत रूस ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करा, ठीक है। सोवियत रूस ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करा, जिससे जो देतांत की स्थिति थी, तनाव शैथिल्य था, वह खत्म हो गया और शीत युद्ध एक बार फिर आरंभ हो गया। यह 1985 के बाद सोवियत रूस में गोर्बाचेव के आने के बाद ढीला पड़ा। जब 1985 में गोर्बाचेव आए तब यह व्यवस्था ढीली पड़ी। इस चरण को द्वितीय शीत युद्ध कहा गया, ठीक है। द्वितीय शीत युद्ध कहा गया, विश्व युद्ध नहीं, सॉरी, शीत युद्ध कहा गया। अमेरिका में रैगन और ब्रिटेन में प्रधानमंत्री थेचर के इस काल की विशेषता, पश्चिमी गठबंधन के दृष्टिकोण में परिवर्तन
और सोवियत रूस के साथ सीधा मुकाबला करना था। इस चरण में क्या कहा गया कि पश्चिमी गठबंधन के दृष्टिकोण में परिवर्तन। इसके साथ साथ सोवियत रूस के साथ सीधा मुकाबला करने की बात कही गई चौथे चरण में। अब हम पढ़ते हैं पाँचवा चरण। पाँचवा चरण 1985 से 1991 शीत युद्ध की समाप्ति का चरण कहा जाता है इसे। शीत युद्ध का यह चरण 1985 में सोवियत यूनियन में मिखाइल गोर्बाचेव के राष्ट्रपति बनने के साथ आरंभ हुआ। जो है शीत युद्ध का पाँचवा चरण, ये कब आरंभ हुआ? 1985 में आरंभ हुआ तथा सोवियत यूनियन के विघटन तक चला। मतलब 1985 में यह चरण आरंभ हुआ जब मिखाइल गोर्बाचेव राष्ट्रपति बने सोवियत यूनियन के, और सोवियत विघटन तक यह व्यवस्था चली। इस चरण की मुख्य घटनाएं कौन कौन सी है? यूरोप तथा केंद्रीय एशिया के विभिन्न देशों की सीमाओं में परिवर्तन। इसके अंतर्गत क्या किया गया कि जो यूरोप है और केंद्रीय एशिया, इसकी विभिन्न सीमाओं में परिवर्तन किया गया। 24 नए राज्यों की स्थापना हुई, क्योंकि विघटन हो गया था सोवियत संघ का, तो नए राज्यों की स्थापना हुई। पूर्वी यूरोप में साम्यवादी देशों में क्रांतियाँ और साम्यवादी शासन का अंत हुआ। जो पूर्वी यूरोप था, यहाँ साम्यवादी देशों की क्रांतियाँ और साम्यवादी शासन का भी अंत हुआ। इस चरण के अंतर्गत ही बर्लिन की दीवार का गिरना हुआ और पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का विलय हुआ, और अंत में सोवियत यूनियन का विघटन हुआ। मतलब जो सोवियत यूनियन के मिखाइल गोर्बाचेव जब राष्ट्रपति बने, उसके बाद यह चरण आरंभ हुआ और इसमें 24 नए राज्यों की स्थापना हुई। सीमाओं में भी परिवर्तन हुआ, साम्यवादी शासन का अंत होने लग गया, जर्मनी का भी विलय हुआ, बर्लिन की दीवार भी गिरी। ठीक है, अंत में क्या हुआ? सोवियत यूनियन का विघटन हो गया। इन सभी घटनाओं का मिला जुला और अंतिम परिणाम था शीत युद्ध का आधिकारिक तौर पर अंत। इन सभी घटनाओं का मिला जुला परिणाम क्या निकला कि शीत युद्ध का आधिकारिक तौर पर अंत हो गया और विश्व में केवल एक ही महाशक्ति रह गई, वह है अमेरिका, और विश्व 2 ध्रुवीय से 1 ध्रुवीय बन गया। ये टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है। और अगर आपको इन 5 चरण की अलग अलग सेपरेट वीडियो लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं 5 चरण के अलग अलग वीडियोस बना दूंगी। ठीक है, और आप इसका पार्ट 1 ज़रूर देखें, और इसका नेक्स्ट टॉपिक शीत युद्ध के परिणाम है, तो आप उसे भी देखें। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।